सीरियल में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। जिस पल का हर कोई इंतजार कर रहा था, वही पल कार्तिक और वृंदा की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। कार्तिक पूरे दिल से वृंदा को अपने प्यार का इजहार करने की तैयारी करता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, एवी का शानदार कॉन्सर्ट चल रहा होता है और हजारों लोगों की मौजूदगी में कार्तिक घुटनों पर बैठकर वृंदा को प्रपोज करता है। जैसे ही वृंदा मुस्कुराते हुए उसका प्रपोजल स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक सायरन की आवाज पूरे माहौल को हिला देती है। पुलिस स्टेज पर पहुंचती है और सबके सामने वृंदा को गिरफ्तार कर लेती है। यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कार्तिक बार बार पुलिस से पूछता है कि आखिर उसका कसूर क्या है, लेकिन पुलिस के पास ऐसे सबूत होते हैं जिन्हें देखकर वह भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। दरअसल इससे पहले कार्तिक और वृंदा एक एनजीओ में जरूरतमंद बच्चों के लिए कपड़े, दवाइयां और राहत सामग्री देने गए थे। उनके साथ एक बैग भी था जिसमें सिर्फ कपड़े होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके हर कदम पर किसी की नजर थी। मिताली ने पहले ही देव के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रच ली थी। उसने देव को पैसों से भरा हुआ बैग दिया और असली बैग बदलने का प्लान बनाया। देव मौका मिलते ही बैग बदल देता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। जैसे ही एनजीओ में जांच होती है, उसी बैग से लाखों रुपए बरामद हो जाते हैं। पुलिस को पहले से ही एक गुमनाम शिकायत मिल चुकी होती है कि एनजीओ की आड़ में काले धन का लेन देन किया जा रहा है। शिकायत के साथ कुछ नकली दस्तावेज और एडिट किए हुए वीडियो भी भेजे गए होते हैं, जिनमें ऐसा दिखाया जाता है कि पूरा खेल वृंदा चला रही है। पुलिस बिना देर किए कार्रवाई करती है और कॉन्सर्ट से ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। वृंदा रो रो कर कहती रहती है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। वह बार बार बताती है कि बैग में सिर्फ कपड़े थे और उसे नहीं पता कि पैसे कहां से आए, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। मीडिया भी मौके पर पहुंच जाती है और कुछ ही मिनटों में वृंदा को अपराधी बताने वाली खबरें हर जगह फैल जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग बिना सच्चाई जाने उसे दोषी ठहराने लगते हैं। कार्तिक ये सब देखकर टूट जाता है, लेकिन वह वृंदा का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। उधर मिताली अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। उसका आदमी फोन करके बताता है कि प्लान पूरी तरह सफल हो गया है और अब वृंदा जेल में है। मिताली मुस्कुराते हुए कहती है कि अब कार्तिक को उससे दूर करने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी गलती अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब एवी को कॉन्सर्ट की बैकस्टेज रिकॉर्डिंग देखने का मौका मिलता है। फुटेज में कुछ सेकंड के लिए देव साफ दिखाई देता है, जो चोरी छिपे बैग बदल रहा होता है। पहले तो एवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह वीडियो को झूम करके देखता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। उसी समय उसे यह भी पता चलता है कि जिस लड़की को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, वह कोई और नहीं बल्कि वृंदा थी। एवी तुरंत कार्तिक से मिलने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कार्तिक भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह एनजीओ के सीसीटीवी फुटेज, बैग की एंट्री रिकॉर्ड और वहां मौजूद कर्मचारियों के बयान जुटाने लगता है। तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। एनजीओ का एक कर्मचारी डर के मारे सामने आता है और बताता है कि उसने अपनी आंखों से देव को बैग बदलते देखा था, लेकिन मिताली की धमकियों की वजह से वह अब तक चुप था। इधर जेल में भी वृंदा के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होती। कोई उसे लगातार डराने की कोशिश करता है ताकि वह केस वापस ले ले और सच कभी सामने ना आए। लेकिन वृंदा फैसला करती है कि वह आखिरी सांस तक अपनी बेगुनाही साबित करेगी। उसकी हिम्मत देखकर कार्तिक और एवी दोनों एकजुट हो जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। क्या एवी के हाथ लगी रिकॉर्डिंग अदालत में सबसे बड़ा सबूत बनेगी? क्या देव पुलिस की पूछताछ में मिताली का नाम उजागर कर देगा? क्या मिताली की पूरी साजिश दुनिया के सामने आ जाएगी, या फिर आखिरी पल में वह एक और खतरनाक चाल चलकर सारे सबूत मिटा देगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वृंदा जेल से बाहर आ पाएगी या उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? आने वाले एपिसोड में लगातार ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो कहानी की दिशा ही बदल देंगे और हर दर्शक को आखिर तक बांधे रखेंगे।